Welcome back once again in the 12th lecture series of grammar on the YouTube channel of दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम लोग ग्रामर के एडजेक्टिव सेक्शंस को डे 11 में डील कर रहे थे और उसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स जो वैसी कंपैरेटिव यूसेज हैं उनके प्रयोग को देख रहे थे। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे उसी तरह के कुछ शब्दों को लेकर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक रूल दिख रहा होगा फॉर्मर एंड लैटर का, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसी फॉर्मर एंड लैटर शब्द से। ये दो टर्म हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? फॉर्मर एंड लैटर का मीनिंग क्या होता? तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फॉर्मर मीन्स पहले का एंड लैटर मीन्स बाद का। तो एक स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फॉर्मर एंड लैटर इज यूज्ड टू शो पोजीशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन को बताने के लिए आप फॉर्मर एंड लैटर का प्रयोग करते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं, शायद ये चीजें क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 ये कह रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी वर एट द सेम प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म पर वे दोनों हैं। बट आई लाइक द लैटर वन। बट आई लाइक द लैटर वन। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बट आई लाइक द लैटर वन। इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब है कि मैं बाद वाले को लाइक करता हूं। इट मीन्स डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर बात हो तो मैं उन दोनों में से बाद वाले को लाइक करता हूं, बाद वाले को सपोर्ट करता हूं। इट मीन्स नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करता हूं। बात समझ में आ रहा है? तो फॉर्मर मीन्स पहले एंड लैटर मीन्स बाद। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 2, शी ऑफर्ड मी जूस एंड मिल्क बट आई प्रेफर्ड द फॉर्मर वन। इसका मतलब जूस एंड मिल्क, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जूस एंड मिल्क को आप प्रेफर कर रहे हैं। तो जूस एंड मिल्क को प्रेफर कर रहे हैं तो पहले वाले इट मींस जूस के लिए आपने द फॉर्मर का प्रयोग किया। अगर आप मिल्क को प्रेफरेंस देते तो फिर द लैटर का प्रयोग करते। गॉट द पॉइंट? चलिए, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, ये फॉर्मर एंड लैटर क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द लेटर एंड लैटर। गॉट द पॉइंट? एक्चुअली इस लेटर जो है ना, इट शोज टाइम, ये टाइम को शो करता है। और ये लेटर अभी तो बताया था कि ये पोजीशन को बताता, बाद वाले टर्म्स को इंडिकेट करता। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो लेटर इज यूज्ड टू शो टाइम एंड द लेटर इज यूज्ड टू शो पोजीशन ऑफ दैट टर्म। क्लियर है? तो इस बात को क्लियरली समझना है। एग्जाम्पल नंबर 1 के तहत हम लोग ये समझेंगे, सी कैम लेटर ऑब्लिक लेटर देन स्टिपुलेटेड टाइम। समझिए इस बात को। एग्जाम्पल क्लियर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। सी कैम लेटर, दो ऑप्शन है, LATER एंड द नेक्स्ट इज LATTER। तो आप इसमें इन दोनों में किसको प्रेफरेंस देंगे? तो मैटर है कि वह मेरे बाद आई, वह निर्धारित समय के बाद आई। स्टिपुलेटेड टाइम, जो टाइम निर्धारण हुई थी उसके बाद आई। तो बाद का सेंस दैट इज द टाइम का सेंस, और जब टाइम लेना पड़ेगा तो लेटर शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आपके प्रेफरेंसेस क्लियर हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 2, अनिल एंड मुकेश आर गुड फ्रेंड्स। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अनिल एंड मुकेश। एग्जाम्पल क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, अनिल एंड मुकेश आर गुड फ्रेंड्स बट आई लाइक द लैटर। तो आप कह रहे हैं कि मैं बाद वाले को पसंद करता हूं, टाइम की कोई बात नहीं है, तो हम बाद वाले को पसंद करते हैं, यानी द लेटर, ये शब्द का प्रयोग होगा LATTER। गॉट द पॉइंट? इस तरह से आपने लेटर एंड लेटर का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लास्ट एंड लेटेस्ट। सारे सिंपल टर्म है, चूंकि ये एग्जामिनेशंस में पार्ट है, इसका ज्यादा क्वेश्चंस कभी कभी बहुत ज्यादा इस तरह के वेरिएशंस में पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसको देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये लास्ट। लास्ट मतलब सीक्वेंस, जो आप कहते हैं ना सीरीज, ऑर्डर। समझ में आ रहा होगा आपको, ऑर्डर या सीक्वेंस, कि लास्ट ऑर्डर में मैं था। और लेटेस्ट मतलब समथिंग न्यू, जब कोई चीज का न्यू आप कह सकते हैं, है ना, या फिर कोई चीज न्यूली डिजाइंड हो, या मॉडर्न के सेंस में।
तो समझिए मैं यूज कर रहा था लास्ट एंड द लेटेस्ट, गॉट द पॉइंट। तो आप एक लाइन आपके स्क्रीन पे ये क्लियर दिख रहा होगा कि लास्ट इज यूज्ड टू शो पोजीशन एंड द लेटेस्ट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ रिसेंट और मॉडर्न। ये रिसेंट की बात कर रहा है, कोई चीजें अगर रिसेंट की बात हो रही है कि हाल ही में ऐसी घटना हुई थी, तो दैट इज द रिसेंट। मैंने इस तरह का लेटेस्ट टर्म परचेज किया, लेटेस्ट डिजाइन का कोई चीज मैंने परचेज किया, तो लेटेस्ट मीन समथिंग न्यू एंड द लास्ट मतलब पोजीशन में लास्ट, अंतिम, फाइनल। क्लियर है? तो आइए एग्जांपल नंबर 1 हम लोग देखते हैं, स्क्रीन पे आपका दिख रहा होगा, सी हैज परचेज्ड अ मोबाइल विद द लेटेस्ट डिजाइन, है ना। तो लेटेस्ट डिजाइन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया कि ये जो मोबाइल है वो लेटेस्ट डिजाइन का, लास्ट डिजाइन का तो नहीं हो सकता ना, इट्स अ लेटेस्ट डिजाइन, इसलिए एग्जांपल नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, द लास्ट इंफॉर्मेशन वी गॉट, जो अंतिम इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिला, द लास्ट इंफॉर्मेशन वी गॉट वाज इनकरेक्ट, वो गलत था। तो आप देख रहे हैं अंतिम का सेंस लेना है, तो अंतिम के सेंस में लास्ट का यूज होगा एंड समथिंग न्यू या रिसेंट या फिर कुछ मॉडर्निटी के सेंस में आप लेटेस्ट का यूज करेंगे। गॉट द पॉइंट? आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर होगा नियर एंड नेक्स्ट। नियर एंड नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है, मैं इसलिए छोटे छोटे टर्म को लेकर के आपके समक्ष आया हूं ताकि आप अपनी कॉन्फिडेंस इन छोटे छोटे टर्म को पढ़ करके बिल्डअप करें। क्लियर है? आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं नियर एंड नेक्स्ट। क्लियर है? तो नियर आपको पता चल रहा है नजदीक, यानी आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं प्लेसेस या फिर कि ये हमारे नजदीक है, दैट इज द नियर। एंड द नेक्स्ट ये हो गया सीक्वेंस। अभी आपने लास्ट का सेंस देखा था, सीक्वेंस ले सकते हैं या फिर ऑर्डर का सेंस ले सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये लास्ट ऑर्डर है, ये नेक्स्ट ऑर्डर है। गॉट द पॉइंट? एंड नियर मींस प्लेस इंडिकेशन, कोई नजदीकियां। तो एग्जांपल नंबर 1 के को क्लियर करते हैं ताकि आप ये नियर एंड नेक्स्ट को समझ सकें। एग्जांपल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये है, मुजफ्फरपुर जंक्शन इज द नेक्स्ट टू माय कॉलेज। इसका मतलब हुआ कि मुजफ्फरपुर जंक्शन जो है वो मेरे कॉलेज के जस्ट बाद में है, यानी नेक्स्ट ऑर्डर को शो कर रहा है। सपोज आप इस स्टेशन पे खड़े हैं और अब कह सकते हैं ना कि नेक्स्ट स्टेशन, नेक्स्ट मतलब इसके बाद, सीक्वेंस में बाद। और अगर नियरेस्ट की बात करेंगे तो फिर नजदीक का सेंस आएगा, यानी कोई प्लेसेस का इंडिकेशन करेंगे। तो मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन पर है, पटना जंक्शन इज द नियरेस्ट जंक्शन फ्रॉम माय हाउस। पटना जंक्शन इज द नियरेस्ट जंक्शन। आप नेक्स्ट जंक्शन नहीं बोल रहे, आप कह रहे हैं नियरेस्ट जंक्शन। गॉट द पॉइंट? यानी नियरेस्ट डिस्टेंस मतलब नजदीक के सेंस में आती है, और नेक्स्ट अगर कहें तो वो नेक्स्ट मतलब हो गया सीक्वेंस या ऑर्डर। हु विल बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, आप नेक्स्ट बोल रहे हैं ना, यानी इसके बाद। और आप कह रहे हैं कि दिस इज द नियरेस्ट जंक्शन फ्रॉम माय विलेज, मेरे गांव से ये नजदीक का जंक्शन है। तो नियरेस्ट एंड नेक्स्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी तरह के लास्ट कॉन्सेप्ट को लेकर के, दैट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट। क्लियर है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट को क्लियर कर पा रहे हैं? आइए समझते हैं। फिर पता चल गया फर्स्ट यानी पोजीशन में फर्स्ट, ये सारी चीजें क्लियर है। और जब आप फॉरमोस्ट का यूज करेंगे ना तो ये फेमस के सेंस में आता है, यानी प्रोमिनेंस, कोई चीजें प्रोमिनेंट हो, कोई चीजें प्रसिद्ध हो, यानी पहला। तो फर्स्ट का मतलब हो गया पहला और फॉरमोस्ट का मतलब हो गया फेमस, प्रोमिनेंट, विख्यात यू कैन से। चलिए मैं एक स्टेटमेंट लिख दिया हूं, उसे आप क्लियर देखें। फर्स्ट इज यूज्ड टू शो पोजीशन एंड फॉरमोस्ट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ फेमस एंड द बेस्ट लीडिंग। नहीं बोलते कि वह आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के फॉरमोस्ट लीडर थे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि विख्यात नेता थे वो, यानी किसी क्षेत्र में एक अलग लीडिंग रोल निभा रहे थे वो। बात समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट एग्जांपल क्लियर करते हैं। मंगल पांडे वाज द फॉरमोस्ट ऑब्लिक फर्स्ट। एक्चुअली आपके क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मंगल पांडे वाज द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ
द 1857 रिवोल्ट, मतलब हुआ कि 1857 का जो विद्रोह है उसमें मंगल पांडे प्रमुख नेता थे या पहले नेता थे? तो हम यहां यह कहना चाह रहे हैं कि वो प्रसिद्ध नेता थे। क्लियर है? इसलिए फॉरमोस्ट का प्रयोग करेंगे। एंड द लास्ट एग्जांपल इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब समझिए कि फर्स्ट की बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट यानी सीक्वेंस, पहला, ऑर्डर में सीक्वेंस, यानी फर्स्ट ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो फिर हम लोग फर्स्ट का यूज करेंगे। एंड प्रोमिनेंसी की बात करेंगे या फिर उसके फेमसनेस की बात करेंगे, उसके विख्यात होने का बात करेंगे तो फिर हम लोग फॉरमोस्ट का यूज करेंगे। क्लियर है? इस तरह से आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस को लेकर के एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर के। थैंक यू वेरी मच।